वेलकम दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है एक नई और प्रैक्टिकल वीडियो में। और आज की इस वीडियो के अंदर अपने डिस्कस करेंगे टीडीएस की सेक्शन 194H के बारे में, यानी कि टीडीएस डिडक्शन ऑन पेमेंट मेड एज कमीशन और ब्रोकरेज। यानी कि अगर हमने हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कमीशन या फिर ब्रोकरेज के नाम से कोई एक्सपेंसेस की एंट्री करी है, तो हमारा जो डिडक्टी है यानी कि जिसको हमने कमीशन या ब्रोकरेज के रूप में इनकम करवाई है, तो हमें उसके ऊपर टीडीएस काटना पड़ेगा। और टीडीएस काटने के बाद में जो रिमेनिंग अमाउंट बचेगी उसका भुगतान हमें डिडक्टी को करना पड़ेगा। तो अब सेक्शन 194H की एंट्री हमें टैली सॉफ्टवेयर में किस प्रकार से करनी होती है, क्योंकि ये जो सेक्शन है इसके अंदर अक्टूबर मंथ से कुछ चेंजिंग हुए थे। यानी कि अगर हमने 30 सितंबर 2024 से पहले अगर हमने किसी को कमीशन या ब्रोकरेज की एंट्री हम करते हैं तो उसके ऊपर हम 5% का टीडीएस काटेंगे। अगर उसके बाद में 1/10/2024 के बाद में कोई कमीशन या कोई ब्रोकरेज की एंट्री हम करेंगे तो हमें 2% के हिसाब से टीडीएस है जो डिडक्ट करना होगा। तो अब ये जो दो अलग अलग डेट्स आ रही है फ्रॉम और अप टू, इसकी सेटिंग हमें टैली सॉफ्टवेयर में किस प्रकार से करनी है, टीडीएस की कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग किस प्रकार से होगी, कौन कौन से लेजर हमें टैली सॉफ्टवेयर में क्रिएट करने पड़ते हैं, तो इन सब बातों के बारे में आज की इस वीडियो के अंदर अपने प्रैक्टिकल तरीके से सीखने वाली है। तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वीडियो को आप शुरू से लेकर एंड तक कंप्लीट जरूर देखना। और वीडियो पसंद आई तो लाइक जरूर कर देना, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर भी कर देना। और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को भी प्लीज़ जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आगे भी आप लोगों को इस चैनल पर इसी टाइप की नई नई वीडियो लगातार मिलती रहेगी। तो सबसे पहले अपने बात करते हैं सेक्शन 194H की, और उसके बाद में इसकी जो थ्रेशोल्ड लिमिट है उसके बारे में भी अपने डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर सीधा लिखा हुआ है कमीशन और ब्रोकरेज, यानी कि अगर हमने कोई हमारा इंडिविजुअल पर्सन हो सकता है, वो कंपनी हो सकता है, पार्टनरशिप फर्म हो सकती है, ठीक है ना, उसको अगर अपनों ने एज ए कमीशन के रूप में कोई इनकम दे रही हैं या एज ए कोई ब्रोकरेज के रूप में उसको इनकम करवा रहे हैं, तो अगर हमारी कंपनी के ऊपर टीडीएस काटने की अगर लाइबिलिटी बनती है तो हम क्या करेंगे, उस कमीशन की अमाउंट के ऊपर टीडीएस काटेंगे। अब अपने बात करते हैं भी इसकी लिमिट क्या रहती है। तो जो कमीशन की लिमिट है यहाँ आप देखोगे सेक्शन 194H, ये 194H जो सेक्शन है यहाँ क्या आ रहा है, कमीशन और ब्रोकरेज, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखो क्या आ रहा है, बी अप टू 30 सितंबर 2024, यानी कि 2024 तक, 30 सितंबर 2024 तक अगर हमने बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर कमीशन या ब्रोकरेज के नाम से कोई एक्सपेंसेस की एंट्री कर रखी है और वो अमाउंट 15,000 रुपये से ज़्यादा है, तो हमें 5% के हिसाब से डिडक्टी का टीडीएस है जो डिडक्ट करना पड़ेगा। अगर हम 1 अक्टूबर 2024 के बाद में अगर कोई एंट्री करते हैं तो हमें 2% के हिसाब से टीडीएस है जो डिडक्ट करना पड़ेगा। लेकिन बात यहाँ आएगी भी इन दोनों की डेट की कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग किस प्रकार से टैली सॉफ्टवेयर में करनी होती है। तो इसके लिए अपने टैली सॉफ्टवेयर पे चलते हैं। तो सबसे पहले टीडीएस का जो टैक्सेशन डिपार्टमेंट है उसको हमें इनेबल करना पड़ेगा। इसके लिए आप दो ऑप्शन है, कंपनी पे जाके और इस फीचर्स ऑप्शन पे जाएंगे और उसके बाद में टैक्सेशन के अंदर ये टीडीएस का ऑप्शन आएगा, इसको आपको यस करना है। और यस करने के बाद में आपको यहाँ पर जो 10 रजिस्ट्रेशन नंबर है, यानी कि जो हमारा जब हमारा टीडीएस काटने की लाइबिलिटी होती है तो हमें 10 नंबर के अंदर रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है। जैसा कि हमारा जीएसटी की लाइबिलिटी बनती है तो हमें जीएसटी नंबर लेना पड़ता है, इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए हमारे पास पैन नंबर होना जरूरी है। इसी तरीके से हमने किसी का टीडीएस काटा है तो वो टीडीएस हमारे 10 नंबर पे डिपॉजिट होगा, तो हमें 10 नंबर भी लेना पड़ता है। तो इस तरीके से ये सारी इन्फॉर्मेशन हमारी कंपनी की जो टीडीएस डिडक्टर डिटेल, यानी कि डिडक्टर कौन हो गया, जो टीडीएस काटने वाला है, और जो डिडक्टी कौन हो गया, जिसका टीडीएस है जो कट रहा है। और यहाँ पर जो डिडक्टर टाइप आ रहा है, डिडक्टर टाइप का मतलब क्या बन गया, हमारी एक कंपनी है जो खुद की, वो इंडिविजुअल एचयूएफ है या फिर कोई कंपनी में रजिस्टर्ड है, तो हम ये मान के चलिए हमारी कंपनी है वो इंडिविजुअल है। और उसके बाद में यहाँ पर जो डिडक्टर ब्रांच की जो डिवीजन है वो हमें यहाँ पर लिखनी पड़ती है। उसके बाद में यहाँ पर इसका जो डिटेल आ रहा है, सेट अल्टर डिटेल पर्सन रिस्पॉन्सिबल, यानी कि जो इस टीडीएस को सेक्शन को जो हैंडल करता है उसकी डिटेल हमें यहाँ पर डालनी पड़ती है, क्योंकि ये जो डिटेल इन्फॉर्मेशन है ये हमारी ऑल अबाउट डिटेल यूज इन चलान फॉर्म रिटर्न इन सब पर्पज के लिए जरूरी होता है। तो ये कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग हमें कर लेनी है। उसके बाद में हमें लेजर कुछ क्रिएट करने होंगे, क्रिएट पे चलते हैं, लेजर पे चलेंगे, ठीक है। और लेजर क्रिएट करने से पहले हमें टीडीएस की जो नेचर ऑफ पेमेंट है वो हम एक बार क्रिएट कर लेते हैं। क्रिएट पे जाएंगे और यहाँ पर आपको टीडीएस नेचर ऑफ पेमेंट दिखाई देगा, ये वाला टीडीएस नेचर ऑफ पेमेंट, इसके ऊपर क्लिक करना है। तो यहाँ अपने क्या करेंगे,
कमीशन जो हमारी सेक्शन है उसी के अकॉर्डिंग अपने बना देते हैं, कमीशन और ब्रोकरेज, ठीक है। और इसकी जो सेक्शन क्या है 194H, पेमेंट कोड क्या रहता है इसका 94H, ठीक है ना। और उसके बाद में ये सारी इंफॉर्मेशन हम खाली छोड़ देंगे और यहाँ पर जो इसका रेट आएगा, रेट विद पेन, ठीक है ना। अब पेन के हिसाब से कितना काटना है, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, क्योंकि अब यहाँ पर देखेंगे तो इसकी 2 डेट आ रही है। आपको 30 सितंबर से पहले का डाटा अलग सेट करना है और 1 अक्टूबर के बाद का डाटा अलग सेट करना है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, मोर डिटेल्स पर जाएंगे और यहाँ पर टीडीएस की हिस्ट्री देखेंगे। तो यहाँ हमारी जो टीडीएस की हिस्ट्री है यहाँ पर अपने को लिखना पड़ेगा। अभी एप्लीकेबल हम कर देते हैं अभी 1/4/24 से। सेक्शन जो हमारी 194H है, पेमेंट कोड इसका 94H रहेगा, ठीक है ना। उसके बाद में यहाँ रहेगा 1 अप्रैल से लेकर 30/9 तक। तो अपने क्या करेंगे, विद पेन के साथ में तो 5% और विदाउट पेन के साथ में 20%। और इसी तरीके से रेट ऑफ अदर के अंदर अपने क्या करेंगे 5% और विदाउट पेन नंबर, ठीक है ना। और उसके बाद में 1 अक्टूबर 2024 के बाद में क्या करने वाले हैं 194H, पेमेंट कोड H, ठीक है। और यहाँ पर विद पेन के साथ में 2% और ये 20% और ये भी 20%, यानी कि 2 यहाँ से अलग अलग डेट अपनों ने यहाँ पर फिल कर दी है। यानी कि अब 1 अप्रैल 24 से लेके और 30 सितंबर तक जो टीडीएस कटेगा वो इस रेट से कटना चाहिए, और उसके बाद में 1 अक्टूबर के बाद में कटेगा वो यहाँ पर 2% के हिसाब से होना चाहिए। एंटर प्रेस करेंगे और यहाँ पर इसकी जो थ्रेशोल्ड लिमिट है वो कितनी है 15,000 रुपये की, ठीक है ना। अब ये एप्लीकेबल कब से हो रहा है, एप्लीकेबल हमारा 1 अप्रैल 24 से ही है। एंटर प्रेस करेंगे, ठीक है। तो ये हमने नेचर ऑफ पेमेंट टीडीएस की क्रिएट कर दी। अब अपने को लेजर क्रिएट करना है, क्रिएट पे जाएंगे, लेजर पे जाएंगे। अब हमें जो हमारी लायबिलिटी बनती है टीडीएस काटने के बाद में, जो हमारा टैक्स हमने काटा है टीडीएस डिडक्टी का, उसको हमें गवर्नमेंट को डिपॉजिट कराना होगा। तो इसके लिए हमें लेजर क्रिएट यहाँ पर करना पड़ेगा, टीडीएस ऑन कमीशन 94H के नाम से हमने एक लेजर क्रिएट कर दिया। और ये अब हमारी कंपनी के लिए क्या है, टैक्स की लायबिलिटी है, तो इसको ड्यूटी या टैक्सेस में रखेंगे। यहाँ पर अपने टीडीएस सेलेक्ट करेंगे और यहाँ अभी हमने जो कमीशन और ब्रोकरेज के नाम से नेचर ऑफ पेमेंट जो क्रिएट करी थी वो डिटेल यहाँ पर आ जाएगी। एंटर प्रेस करेंगे, ठीक है। और उसके बाद में हमारा कमीशन अगर अपने दे रहे हैं तो हमारी कंपनी के लिए कमीशन वो एक तरीके का एक्सपेंसेस है। तो हम यहाँ पर कमीशन का इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंदर पे अपने एक लेजर क्रिएट करेंगे। कमीशन का हम यहाँ पर कमीशन पेड एक्सपेंसेस के नाम से हमने एक लेजर क्रिएट कर लिया। अब ये हमारी कंपनी के लिए इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है, ठीक है। जीएसटी इसके ऊपर अपने नोट एप्लीकेबल रखना है। सेट अल्टर्ड जो स्टेची डिटेल है इसको अपने को यस करेंगे और यस करने के बाद में यहाँ पर अपने करेंगे इसको एप्लीकेबल, और एप्लीकेबल करने के बाद में नेचर ऑफ पेमेंट वही सिलेक्ट कर देंगे अपने कमीशन और ब्रोकरेज वाली। अब ये 2 लेजर एक हो गए। और तीसरा लेजर हमें क्रिएट करना होता है कौन सा, जिसको अपने मतलब कमीशन या ब्रोकरेज की अमाउंट पे कर रहे हैं, यानी कि जिसको अपने हमारा कंपनी का खर्चा है तो हमारा जो डिडक्ट है उसके लिए इनकम हो रही है। तो इसके लिए अपने क्या करेंगे, लेजर हमें क्रिएट करना पड़ता है। जैसे मेरे पास एबीसी एक लेजर का ट्रेडर्स का एक लेजर क्रिएट है ऑलरेडी, तो आपको इसके अंदर कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग करनी है। आप उसको सेंट्री क्रेडिटर में रख लो, डेबिटर में रख लो, कोई दिक्कत नहीं है। वो तो बाद में आपको जैसे पेमेंट करोगे आपका क्लोज हो ही जाएगा खाता। तो यहाँ पर जो डिडक्टी टाइप है उसकी इन्फॉर्मेशन हमें देनी है। जो डिडक्टी है वो जो कंपनी में रजिस्टर्ड है, इंडिविजुअल है, एचयूएफ है, कोई पार्टनरशिप फर्म है, कोई एओआई है, एओपी है या कोई बीओआई है। तो जो भी हमारी जो डिडक्टी का टाइप है वो हमें यहाँ से सेलेक्ट करना होता है। तो हम इसको इंडिविजुअल और एचयूएफ रेजिडेंस मान के चलते हैं, यानी कि ये प्रोप्राइटरशिप फर्म इसको मान के अपनी चल रहे हैं। तो यहाँ पर इसकी डिटेल वगैरह, पेन नंबर, जीएसटी नंबर सब कुछ हमें मेंशन कर देना है, जैसे रूटीन में अपने लेजर क्रिएट करते हैं उस तरीके से। तो अब अपने एक बार वाउचर पे जाके टीडीएस की एंट्री करके देखते हैं भी 30 सितंबर से पहले किस रेट से टीडीएस डिडक्ट हो रहा है और 1 अक्टूबर के बाद में किस रेट से टीडीएस है जो डिडक्ट हो रहा है। तो सबसे पहले अपने 30/9 से पहले की डेट एक बार चेक करते हैं। मान लीजिए मैंने यहाँ पे 26 सितंबर दे दिया, यानी कि 30 सितंबर से पहले की डेट है। तो अब यहाँ पर आपने डेबिट किसको करेंगे, जो हमने कमीशन पेड एक्सपेंसेस के नाम से लेजर क्रिएट किया था उसको डेबिट करेंगे। मान लीजिए हमने 20,000 रुपये का कमीशन पे किया है और किसको पे किया है एबीसी को, तो एबीसी का अकाउंट हमें क्रेडिट करना पड़ेगा। तो जैसे हमने एबीसी का अकाउंट क्रेडिट किया
तो यहाँ आप अमाउंट देखोगे 19,000 रुपये की अमाउंट आ गई है। तो यानी कि इस 20,000 रुपये की अमाउंट के ऊपर कितने परसेंट से टैक्स कटा है? 5% के हिसाब से। यानी कि अगर 5% के हिसाब से टीडीएस कटेगा तो 1,000 रुपये बन जाएगा, और ये 1,000 रुपये टीडीएस काटने के बाद में 19,000 रुपये जो हमारा डिडक्टी है, जो हमारा एबीसी ट्रेडर्स कंपनी है, उसके खाते में क्रेडिट हो गया। एंटर प्रेस करेंगे। अब यहाँ पर 20,000 रुपये क्रेडिट हो रहा है, तो न्यू रेफरेंस में जाके 1,000 रुपये यहाँ पे आप देखोगे, साथ के साथ ये डेबिट भी हो जाएगा। ठीक है, उसका बैलेंस 19,000 रुपये रहेगा। अब हमें यहाँ पर टू किसको करना पड़ेगा, यानी कि क्रेडिट किसको करेंगे? अब ये 1,000 रुपये का जो डिफरेंस रहेगा, अब ये हमें गवर्नमेंट को डिपॉजिट कराना है। तो इसके लिए हमें टीडीएस ऑन कमीशन 94H के नाम से जो लेजर क्रिएट किया था ड्यूटीज एंड टैक्सेस के अंडर में, उस लेजर को सिलेक्ट करेंगे। तो ये 1,000 रुपये यहाँ पर क्रेडिट हो जाएगा। एंटर प्रेस करेंगे और एक्सेप्ट कर देंगे। तो यानी कि ये एंट्री हमने कब करी है? 30 सितंबर से पहले। अब मान लीजिए हम एंट्री करते हैं यहाँ पे 3 अक्टूबर को, ये 1 अक्टूबर के बाद की कॉन्फ़िगरेशन हो रही है। अब हम सेम वही एंट्री यहाँ पर करके देखते हैं। कमीशन पेड अमाउंट अपने सेम ले लेते हैं 20,000 रुपये, और यहाँ अपने एबीसी के अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। तो अब जैसे हमने एबीसी के अकाउंट को क्रेडिट किया तो आप देखोगे 19,600 रुपये है, यानी कि 400 रुपये का ही टीडीएस कट है। 5% होता तो कितना होता है? 19,000 रुपये पूरे अकाउंट में क्रेडिट होते, लेकिन अब 2% के हिसाब से टीडीएस कटा है, तो ये 19,600 रुपये, यानी कि 2% के हिसाब से टीडीएस सॉफ्टवेयर ने ऑटोमेटिक ही काट लिया। अब यहाँ पे करेंगे तो ये 400 रुपये इसके खाते में वापस डेबिट हो जाएंगे, और यहाँ पर टीडीएस ऑन कमीशन 94H वाला जो लेजर है वो 400 रुपये से क्रेडिट हो जाएगा। एंटर प्रेस करेंगे। अब वापस अपने इसकी बैलेंस शीट पे जाके इसका इफेक्ट चेक करते हैं और Alt+F1 करेंगे। तो यहाँ आप देखोगे कि टोटल हमने 40,000 रुपये की हमारी लाइबिलिटी बनती है। अब इसमें 38,600 रुपये तो जो हमारा डिडक्ट है उसको पे करना है, और ये 1,400 रुपये यानी कि 1,000 + 400 1,400 रुपये बन गया। ये 1,400 रुपये हमें गवर्नमेंट को डिपॉजिट करवाना होगा। और ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर बात करें तो ये हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में है, तो ये हमारा इसीलिए ये नेट लॉस की एंट्री में शो कर रहा है। अगर टीडीएस की रिपोर्टिंग अगर अपने देखते हैं और स्टेचुरी रिपोर्ट पे जाते हैं, टीडीएस रिपोर्ट को देखते हैं, 26/2 को देखते हैं, तो यहाँ ये देखेंगे अपने 1 सितंबर से लेके और अपने 31 अक्टूबर तक डाटा लेते हैं, तो यहाँ पर भी आपको वही डाटा दिखेगा। 40,000 रुपये की वैल्यू है, और टैक्स जो डिडक्टेबल है वो 1,400 रुपये का है। तो यानी कि अब ये 1,400 रुपये की जो हमने टीडीएस डिडक्ट कर लिया 2 अलग अलग एंट्री में, यहाँ एंट्री देखेंगे तो यहाँ आपको दिखाई देगा भी एंट्री तो आपकी 20,000 रुपये की है, ठीक है ना, और यहाँ आपका 1,400 रुपये का टीडीएस डिडक्टेबल है। और पीरियड भी आपको यहाँ पे दिखेगा, हालांकि आपने 2 अलग अलग मंथ में एंट्री करी थी, इसलिए हमें 1 सितंबर से लेके और 31 अक्टूबर तक हमने इसको पीरियड लिया, ताकि अगर सितंबर मंथ करेंगे तो ये हमारे को 1,000 रुपये का टीडीएस दिखाएगा, और अक्टूबर मंथ सेलेक्ट करेंगे तो ये 400 रुपये का टैक्स की अमाउंट हमें शो करेगा। तो इस तरीके से हम टैली सॉफ्टवेयर के अंदर अगर आपका कोई रेट किसी भी टाइम के दौरान अगर चेंज होता है तो हम यहाँ से जाके इसको डेटा जो चेंज कर सकते हैं। यहाँ से कहाँ से चेंज करना है? एल्टर पे जाएंगे, ठीक है। उसके बाद में टीडीएस की नेचर ऑफ पेमेंट अपने सेलेक्ट करेंगे, और उसके बाद में या तो आपको लिमिट डालनी है, और यहाँ अगर अपने करेंगे ना मोर डिटेल्स और वैल्यू पे जाएंगे, तो यहाँ आपके जैसे जैसे डेट चेंज होती रहती है, जैसे जैसे इसका कोई परसेंटेज चेंज होता है या इसकी कोई थ्रेशोल्ड लिमिट चेंज होती है, तो यहाँ से हम इसकी कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग है जो हिस्ट्री के अंदर चेंज कर सकते हैं। आई होप कि आज की इस वीडियो से आपका जो TDS 194H का जो सेक्शन था उसके लेकर जो कन्फ्यूजन था वो दूर हो गया होगा। यानी कि अगर हमने किसी को कमीशन पे करते हैं या कोई ब्रोकरेज के नाम से अगर हमने बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर कोई खर्चा बुक करते हैं, तो हमारी कंपनी के ऊपर ये लायबिलिटी बनती है कि वो हम TDS काटने के बाद इसकी पेमेंट हमें करनी पड़ती है। क्योंकि ये हमारा जो TDS जो चार्ट होता है पर्टिकुलर, अगर हमने उसी नाम से अगर कोई लेजर सेलेक्ट कर दिया, यानी कि उसी के नाम से लेजर क्रिएट कर दिया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर वो कमीशन या ब्रोकरेज नाम वर्ड दिख रहा है, तो वहाँ पर जो CA लोग होंगे उसको पकड़ लेंगे भी आपने कमीशन के नाम से एक्सपेंसेस बुक किए, तो आपकी कंपनी के ऊपर ये लायबिलिटी बनती थी TDS डिडक्ट करने की, लेकिन आपने क्यों नहीं करी। तो इसलिए विशेष हमें ध्यान रखना है, TDS चार्ट को आप लोगों को जरूर देखना होता है कि ये वर्ड अगर हम यूज़ कर रहे हैं तो हमारे ऊपर TDS की लायबिलिटी बनती है या नहीं बनती है। वीडियो पसंद आई तो भी लाइक जरूर कर देना, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर भी कर देना। अगर फिर भी अगर आपका कोई और क्वेरी है TDS सेक्शन को लेके, हम कंटिन्यू इसके अंदर सेक्शन वाइज
TDS की एंट्री हम आपको बताते रहेंगे सॉफ्टवेयर के अंदर। फिर भी अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप डेफिनेटली हमें कमेंट कीजिएगा, हम पूरी कोशिश करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपके कमेंट का रिप्लाई देने की।